अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत छोटी सी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। आप लोग जब शैम्पूज़ बनाते होंगे तो आपको बहुत से जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते होंगे, जिसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो शैम्पू का पतला हो जाना है। अब मैं आज आपको जो है उसी के बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाह रही थी कि आपका जो शैम्पू है वो पतला किन किन रीज़न से हो सकता है। तो उसके बहुत सी रीज़न्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो सर्फेक्टेंट्स जो है उनका अगर बैलेंस सही नहीं है आपके शैम्पू के अंदर, तो तब भी जो है वो आपकी सेपरेशन हो सकती है या आपका जो शैम्पू है पतला हो सकता है। जैसे अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी या उनकी कंपैटिबिलिटी आपने नहीं देखी, तो वो भी जो है वो विस्कोसिटी कम होने का एक ज़रिया बन सकते हैं। तो उनकी जो क्वांटिटी है उसको भी आपने देखकर डालना है, और कौन सा प्राइमरी सर्फेक्टेंट किस सेकेंडरी सर्फेक्टेंट के साथ कंपैटिबल है आपने ये भी ख्याल रखना है। सेकंड पे आ जाता है सॉल्ट कर्व। सॉल्ट कर्व के बारे में आपको पता है कि अगर सॉल्ट जब हम डालते हैं फॉर थिकनिंग के लिए शैम्पू की, तो वो भी एक कभी कभी सॉल्ट कर्व इशू आ जाता है, जिसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे आप SLES का जो है वो शैम्पू बना रहे हैं, तो जब उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो थिकनेस आपको नज़र आ रही होती है कि अभी हमारी जो शैम्पू है इसकी थिकनेस ओके है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी कभी उसकी सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका शैम्पू थोड़े टाइम बाद पतला हो जाता है। एक मेन वजह ये भी है, यानी कि सॉल्ट कम या ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो पतली हो सकती है। थर्ड पे आ जाता है हमारा कि आपकी जो पीएच है, जो आपने पीएच सेट की है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोडक्ट के नहीं है, या तो वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो तब भी जो है वो पीएच एडजस्ट सही तरीके से ना होने की वजह से भी आपकी प्रोडक्ट में जो है वो लिक्विडी बन सकती है। फिर आ जाता है एक्टिव्स या जो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जिसमें आप जैसे प्रोटीन है, ग्लाइसिन है, एक्सट्रैक्ट्स जो मुख्तलिफ लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, या सौ पैल्मेटो एक्सट्रैक्ट है, कोई भी इवन के कोई भी आपका एक्सट्रैक्ट आप अपने इस पे प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने उसकी क्वांटिटी को अपने शैम्पू के अंदर बैलेंस नहीं किया है, तो तब भी जो है वो सेपरेशन हो जाती है या लिक्विडी हो जाता है आपका शैम्पू। और फिर आ जाता है टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है कि हॉट सीज़न के अंदर जो है वो कई जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में शैम्पूज़ हैं, चाहे वो हमारी क्रीम्स हैं, तो वो हीट की वजह से पतली हो जाती हैं। तो आपने जो है उसका टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह के ऊपर रखना है जहाँ टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे, ताकि आपकी प्रोडक्ट ख़राब ना हो। या फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो इमल्सिफायर या थिकनर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बैलेंस ना हो। उनको भी अगर आप बैलेंस करके नहीं डालेंगे, जो हम शैम्पू को थिक करने के लिए जैसे ज़ैंथन गम, गुआर गम यूज़ करते हैं, HEC यूज़ करते हैं, HPMC यूज़ करते हैं, अगर ये भी बैलेंस नहीं है तो तब भी आपका जो शैम्पू है वो पतला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, और अगर वो भी आपने सही क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया या प्रॉपर यूज़ नहीं किया या उसकी एफिकेसी जो है वो अच्छी नहीं है, तब भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पतली हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो वो भी एक रीज़न बन जाती है आपके शैम्पू को जो है वो रनी बना देती है।